चलिए 5.6 का 1 तक बतला दिए थे, अब 2 से आइए। तो आप लोग को तो मालूम है कि इसमें क्या दिया है, प्रचालकों का विलोपन के बिना dy dx ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला बतला भी दिए थे हम। क्या फॉर्मूला बतलाए थे कि dy बाई dx ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला बोले थे dy बाई dt और dx बाई dt। अब अगर थीटा रहेगा तो dy बाई डी थीटा और बाई dx बाई डी थीटा लिखेंगे, थीटा रहेगा तब थीटा लिखेंगे। अब देखिए, अच्छा रहने देते हैं, क्या है क्वेश्चन 2 में आई x इक्वल 8 cos थीटा a cos थीटा और y इक्वल b cos थीटा। तो क्या बोले, यहां देखिए x जो है किसके पद में दिया है, थीटा के पद में। और हम पिछले वाला जो वीडियो बनाए थे, सबसे फर्स्ट वीडियो जिसका बेसिक पॉइंट बतलाए थे, उसमें क्या समझाए थे कि जब x के पदों में t दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के पद में t रहने के कारण यहां लिख सकते थे, वहां लिखते थे dx बाई dt। लेकिन जब x के पद में थीटा रहेगा तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा। देखिए यहां क्या दिया है, x इक्वल a cos थीटा। तो x जो है किसके पद में, थीटा के पद में। तो थीटा के पद में रहने पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिए इससे इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला यहां हो जाएगा t के जगह थीटा और यहां भी हो जाएगा थीटा। t रहेगा तो dy बाई dt और y dx बाई dt हो, थीटा रहेगा तो dy बाई डी थीटा y dx बाई डी थीटा हो। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब लिखेंगे, क्या लिखते हैं यहां कि देखिए समझिए, यहां x है और d थीटा है, थीटा है, तो x किसके पद में है, थीटा के पद में। तब जब x थीटा के पद में है तो dx बाई डी थीटा लिखेंगे। अगर x t के पद में रहे तो dx बाई dt लिखेंगे। तो अब लिखेंगे कि d बाई डी थीटा और x पूरा क्या है बाबू, a cos थीटा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि dx बाई डी थीटा और क्या पढ़े हैं कि cos थीटा का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। पढ़े ना इसका फॉर्मूला, cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा और dx बाई डी थीटा, और इधर हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। इसको समीकरण 1 बनाते हैं। अब चलते हैं, क्या दिया है अगेन, या पुनः लिखिए, पुनः या अगेन लिख सकते हैं। क्या है बोलिए, यहां है y इक्वल b cos थीटा। अब देखिए यहां था x इक्वल a cos थीटा, तो x रहने के कारण dx बाई डी थीटा लिखे, मतलब x जो है थीटा के पद में, लेकिन यहां y जो है थीटा के पद में। यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां भी लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष, यहां थीटा है तो थीटा के सापेक्ष लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे चूंकि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष, तो यहां x था, यहां थीटा, तो dx बाई डी था यानी डी थीटा हुआ, यहां हो जाएगा dy बाई क्या, डी थीटा इक्वल डी बाई डी थीटा। अब देखिए इनटू, समझिए y इक्वल क्या दिया है, y है b cos थीटा, b cos थीटा। अब क्या लिख सकते हैं, सो समझिए, यहां हो जाएगा क्या, dy बाई क्या, डी थीटा और इक्वल, देखिए समझिए cos थीटा का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये तो फॉर्मूला लिखा है। और क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा और माइनस b साइन थीटा, गुना कर दीजिएगा, इसको समीकरण क्या बनाएंगे, 2।
अब थोड़ा आइए इसमें मान निकालना dy बाई dx को। तो यदि हम डायरेक्ट निकाल देते तो ये हो जाता कि विलोपन विधि से, लेकिन इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, अर्थात प्रचालकों का प्रयोग करके बना रहे हैं। प्रचालकों का फॉर्मूला यही है। तो देखिए dy बाई डी थीटा कहाँ है, ऊपर है, तो मतलब समीकरण 2 होना है। और इसको कितना मानते हैं, समीकरण 1, dx बाई डी थीटा समीकरण 1, मतलब है समीकरण 2 भाग है मल्टीप्लाई और समीकरण x से। यहां लिखेंगे समीकरण 2 भाग समीकरण x से। कैसे, x से लिखें, मतलब समीकरण 2 को भागा देना है, कैसे, x से देंगे। अब x से देंगे तो यहां क्या लिखेंगे, पहले आइए लेफ्ट तरफ, समीकरण 1 में लेफ्ट तरफ के 2 में क्या है, लेफ्ट तरफ 2 कौन भाग 1 से दे रहे हैं, तो 2 में क्या है, dy बाई डी थीटा, और बाई 1 में क्या है, dx बाई डी थीटा, और इक्वल, समझिए पहले, अब 2 को लेफ्ट तरफ दिए, अब राइट तरफ भागा दीजिए, 2 को 1 से, 2 में क्या है, माइनस b साइन थीटा बाई माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। अब मान निकालना है किसका, dy बाई क्या, dx का, इसलिए dy बाई dx और इक्वल b बाई a, यही आंसर। चलिए यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। आइए अब तीसरा, क्या है तीसरा, देखिए तीसरा में क्या है बाबू, क्वेश्चन, x इक्वल साइन टी है, कॉमा y इक्वल कॉस 2t है, और यहां भी हम लोग को इस पूरा में dy बाई dx ज्ञात करना तो मालूम। तो अब क्या दिया है बाबू, अब यहां देखिए t है, तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई dt बाई dx बाई dt हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं क्या, अब क्या लिखना है, x इक्वल साइन t लिखना है, लिखेंगे ना। तो जब x जो है थीटा के पद में था तो x को लिखते थे क्या, यहां लिखते थे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहां लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसे में तो मालूम होगा छोटा छोटा चीज आप लोग को, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बाबू, t है तो t लिखेंगे, यहाँ t है ना। तो अब यहां हो जाएगा dx बाई dt, देखिए जो रहेगा x जिसके पद में दिया रहेगा उसी के पद में यहां लिखाता। अगर x जो है t के पद में तो dx बाई dt लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे dx बाई dt। अब देखिए dx तो d बाई dt लिख देते, x तो x की रिस्पेक्ट में क्या, साइन t, तो यहां लिखते हैं dx बाई dt और इक्वल क्या होता है, साइन t का, यानी हो जाएगा cos t, इसका फॉर्मूला तो जानते हैं, साइन t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos t। इसको इक्वाटेंशन 1 बनाएं, क्योंकि हम लोग को चाहिए dx बाई dt, अब चाहिए dy बाई dt, तो dy बाई dt आएगा y से। अब लिखते हैं हम अगेन लिखते हैं, या पुनः देखिए समझिए, यहां लिखेंगे y इक्वल क्या दिया है, cos 2t, क्या दिया है, y इक्वल दिया है cos 2t। तो देखिए यहां लिखते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने का। तो dy जैसे हम तो dx t, तो x जो है t के पद में तो dx बाई dt लिखे, अगर y है t के पद में तो dy बाई dt लिखेंगे।
अब इधर समझिए y की क्या दिया है फॉर्मूला, तो dy dt और y के फॉर्म में है cos t। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें cos t होना चाहिए जबकि cos 2t दिया है, तो फंक्शन में फंक्शन घुसा है, तो पहले जो है हम लोग को cos 2t का डिफरेंशियल कर देना, तब 2t का जो फंक्शन घुसा रहेगा उसका करेंगे। तो इसमें लिखेंगे dy dt, अब इधर लिखेंगे cos t का क्या हो जाएगा, cos t का यहां हो जाएगा sin 2t और इनटू जो फंक्शन घुसा है, तो फंक्शन क्या घुसा है देख ली, वो फंक्शन घुसा है 2t, तो यहां लिखेंगे dy dt इधर 2t और साइन का होता है माइनस, यानी cos का होता है माइनस साइन ना, तो माइनस लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे dy बाई क्या dt, अब इधर लिखेंगे माइनस, या तो देखिए आप लोग यहां पे भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा और क्या cos थीटा, यहां ये भी बदल सकती हैं आप लोग। तो देखिए यहां हो जाएगा, आप लोग 11th क्लास में ये सब फॉर्मूला पढ़े और 12th में भी हम बता चुके हैं इसे। तो साइन 2 थीटा इक्वल हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो माइनस लिखेंगे 2 साइन थीटा, थीटा की जगह t है तो t साइन t और cos t इंटू 2t का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे dy बाई dt और a माइनस 4 साइन t और cos t हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे लाए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको अब यहां से एक टेंशन बना दीजिए 2, तो देखिए लेकिन वैल्यू निकालना dy बाई dx का, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 को भाग समीकरण 1 से दे देंगे, क्योंकि ऊपर है dy बाई dt और हम लोग मान निकाल लिए थे पहले dx बाई dt, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम लोग 2 को भाग 1 से दे रहे हैं, इसके अनुसार फॉर्मूला के अनुसार। तो यहां लिखते हैं चूंकि समीकरण 2 भाग समीकरण कैसे, समीकरण 1 से। अब देखिए मतलब समीकरण 2 को भागा देना है कैसे, 1 से, तो 2 में क्या है बाबू, 2 में है पहले लेफ्ट तरफ दीजिए, तो लेफ्ट तरफ क्या है dy बाई dt है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, dy बाई dt और एक में क्या है इधर लेफ्ट में dx बाई dt और इक्वल dy बाई dt कितना लाए माइनस 4 साइन t और क्या cos t और बाई देखिए dx बाई dt कितना लाए, देखिए राइट में, तो राइट तरफ है cos t से cos t कैंसिल, dt से dt कैंसिल, और इधर हो जाएगा dy बाई क्या dx इक्वल माइनस 4 साइन t, यही आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। चार में क्या है सो समझिए, 4 में देखिए 4 में दिया है 4 में है x इक्वल 4t और कॉम y इक्वल 4 बाई t है, 4 बाई t। तो यहां देखिए x जो है किसके पद में दिया है, t के पद में, y भी किसके पद में है, t के पद में, मतलब फॉर्मूला यही यूज होगा इसमें। तो इस पहला स्टेप लिखते हैं चूंकि x इक्वल 4t, तो x किसके पद में, t के पद में, तो यहां t के पद में रहने के कारण यहां लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहां लिखेंगे dx बाई dt, अब बोलिए dx बाई dt कैसे हुआ,
यहाँ x जो है किसके पद में दिया है, t के पद में। तो अगर x t के पद में रहेगा तो dx by dt लिखेंगे, अगर y t के पद में रहेगा तो dy by dt लिखेंगे, और d by dt, और यहाँ x है और x का वैल्यू क्या 4t। अब आप लोग ऐसा जानते हैं dx by dt और 4t का डिफरेंशियल सिर्फ हो जाएगा क्या 4, और इसको इक्वाटेंशन बनाइएगा क्या 1 समीकरण। अब लिखते हैं अगेन पुनः। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सो समझिए। अब दिया है y इक्वल 4yt, तो यहां हम लोग इसको और पहले लिखेंगे। यहां देखिए किसके y किसके पद में दिया है, t के पद में, तो t के पद में रहने के कारण हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। t लिखेंगे, t है तो t के पद में। तो अब यहां लिखेंगे dy by dt। हम क्या बोले, अगर इधर था x तो dx by dt लिखे थे, इधर y तो dy by dt लिखेंगे, और d by dt, और देखिए y के पद में क्या है 4t। अब देखिए यहां हम लोग एक क्रिया कर सकते हैं सरल रूप में बदलने के लिए, dy by dt, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं लेंगे, यहां d by dt और यहां हो जाएगा 4t पे पावर -1 होगा। मानिए यहां घात 1 का है, इस पर पावर 1 का है, तो एक फॉर्मूला एक्सपोनेंट एंड पावर का बतलाए हैं a पर पावर -n। तो अब देखिए इसमें हो जाएगा अब dy by dt, और देखिए इसका पावर आगे चलाएगा माइनस और इंटू 4, और इसमें कितना घट जाएगा 1। आप लोग को मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है dx by x पर पावर n, तो n x n -1 एक फॉर्मूला होता है। तो dy by dt अब हो जाएगा -4, अब क्या हो जाएगा यहाँ t स्क्वायर -4t²। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको समीकरण क्या बना लेंगे 2, और इसको माइनस में मानेंगे, जुट के क्या चिन्ह आएगा माइनस में। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी और इसको सरल रूप में बदलिए dy by क्या dt। अब इसको लिखिएगा तो आप लोग कैसे बदलिए -4, अब यहाँ t² लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला उल्टा ले लीजिए, यहाँ a पर पावर -n 1 by a पर पावर n, इसको इक्वाटेंशन मानिए 2। अब क्या लिखते हैं, समीकरण 2 को भाग देना है कैसे 1 से, तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1 से। देखिए तो पहले लेफ्ट तरफ बात कीजिए, लेफ्ट तरफ क्या है 2 में, 2 को भागा 1 से देना, तो 2 में है dy by dt, और एक में क्या है dx by dt, dx by क्या dt इक्वल क्या हो जाएगा। अब देखिए राइट तरफ आइए, इधर है -4t² और y क्या 4, और मानिए नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा 1, t से t कैंसिल, अब यहां हो जाएगा dy by dx। अब देखिए यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, -4t², जब भागा को गुना बदलिएगा तो 1 ऊपर और 4 नीचे, a और a कट जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल -4t²। ये आप लोग का आंसर है।